और ये देखिए पल पल की बदलती तस्वीरें एबीपी गंगा पर हम आपको लगातार दिखाते बताते चल रहे हैं। और ये आगे बढ़ती हुई तस्वीर आपके सामने है, अशरफ को आगे ले जाते दिखाई दे रहा है। जैसा कि विवेक बता रहे थे, सबसे लास्ट में अभी अशरफ को ही लाया गया है। तीनों अलग अलग वैन में आ रहे हैं। पहली वैन अतीक की जा चुकी है। ये दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं भीतर जाती हुई सीढ़ियों से, ये है अशरफ। और अभी फरहान जो चित्रकूट जेल से शिफ्ट किया गया था, उसे लाया जाना बाकी है। यानी कुल मिला के एक और वैन आएगी। इससे पहले झांसा देने के लिए दो बड़ी वैन को देखा गया था। जो प्रिजन वैन थी, वज्रवाद थे, उनके दाखिले के साथ बाद में जो छोटी छोटी वैन आई हैं, उनमें सवार थे अतीक, अशरफ और इंतजार अब फरहान का भी हो रहा है। अशरफ भीतर दाखिल हो चुका है, तस्वीरें आ चुकी हैं और सेकंड फ्लोर पर इन्हें पहुंचना है। सीढ़ियों के जरिए पहुंचना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा का कड़ा घेरा, भीतर से बाहर तक कोर्ट परिसर के ये देखा जा सकता है। आप अपने कैमरे पे देखिए, साफ तस्वीरें दिखाई दे रही है। गेट के बाहर एंट्री किसी को नहीं है। इस तरफ मीडिया का जमावड़ा है, अधिवक्ताओं को भी जाने की इजाजत नहीं है। जो भीतर जा रहा है, सुरक्षा कारणों से जूते उतरवाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं, अभी अब 12:30 का वक्त जैसे नजदीक आ चुका है। फरहान को आना अभी बाकी। आपको बताते चले, अतीक, अशरफ आ चुके हैं, कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। फरहान की वैन बाकी है। फरहान के आने के बाद ये माना जा रहा है कि आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और बड़ी तेजी से बदलती तस्वीरों पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। आपको बताएं, ये कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं। किसी को इजाजत नहीं है भीतर जाने की। अधिवक्ताओं की भी एक सूची है जो अंदर जा सकती है और बाकी किसी की एंट्री नहीं है। पूरे कोर्ट में कोई और मुकदमा नहीं है। सिर्फ इस फैसले की सुनवाई के लिए, इस फैसले को सुनाने के लिए इस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्थाएं आपके सामने हमारे सहयोगी विवेक लगातार अपडेट दे रहे हैं। इनसाइड अपडेट्स भी उनके पास है। विवेक, देखिए, सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि अशरफ को किसी और रास्ते से अंदर ले जाया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी कवर है, पूरा सिक्योरिटी कवर, आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। राजीव जरा कैमरा उधर से घुमाइए। ये गेट जो कोर्ट का गेट है, वहाँ से लेकर इस पूरे गेट में ये सारी यहाँ से रस्सियाँ लगी हुई हैं। किसी भी आदमी को, ये देखिए, यहाँ से सारी रस्सियों से बंद कर दिया गया है। पूरा एरिया कवर कर दिया गया है। ये गेट का किनारा है, यहाँ से रस्सियाँ लगा के रोक दी गई हैं। सारे अधिकारियों की गाड़ियाँ लगी हैं, कोई भी ट्रैफिक नहीं है। ये सामान्य तौर पर चलती हुई रोड है, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं है। हर एक कदम पर एक पुलिसकर्मी मौजूद है, दरोगा मौजूद है, इंस्पेक्टर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आरएएफ, नीली वर्दी में आप आरएएफ को देख रहे हैं। ये आरएएफ खड़ी हुई है और इसको स्पेशली बुलाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, कोई अराजकता ना हो। रस्सियों का घेरा, ये रस्सियों का घेरा पकड़े हुए हैं और जितने भी वाहन हैं, देखिए, लोग किनारे से एक एक करके निकल रहे हैं। रोड को पूरा बंद कर दिया गया है। वकीलों का ज़बरदस्त यहाँ पर जमावड़ा है। ऊपर दिखा दीजिए, नज़ारा दिखा दीजिए। जो बिल्डिंगें हैं आसपास की, सब कवर है, लोग ऊपर खड़े हुए हैं। और जो गली सामने दिख रही है, वहाँ कौतूहल के लिए कि क्या होने वाला है। अतीक आया है, लोग इस गली में भी इकट्ठा हैं। पूरे एरिए में हज़ारों लोगों की भीड़ है, हज़ारों लोग यहाँ पर हैं। सब अतीक, चूँकि यहाँ का एक, अतीक को बड़ा माफिया, बड़ा गुंडा कहा जाता है। इतना बड़ा गुंडा इतने साल बाद आया है, साबरमती जेल में बंद था। और वो रास्ता जहाँ से सामने से चौराहा दिख रहा है, मूर्ति दिख रही है, वहाँ से लोग आते हैं। और ये पूरा कवर देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा कवर, यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी अंदर कोई भी नहीं आ सकता है। अब जो भी आएगा, वाहन चालक, जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ उनके वाहनों को पास किया जा रहा है। दरवाज़ा, ये जो दरवाजे की तरह बनाया गया है, ये जो बैरिकेटिंग की तरह बनाया गया है, रस्सी की बैरिकेटिंग लगाई गई है। इस बैरिकेटिंग से आगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जाया जा रहा है जो यहाँ इलाके के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं और किसी ज़रूरत की वजह से उनको आवाजाही करनी है। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज, आरएएफ लगी हुई है। रास्ता बंद है पूरा, देखिए, रस्सी उठाए हुए हैं। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। कोई भी आदमी इस सर्किल से भीतर नहीं आ सकता है, इस सर्किल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। सभी तरह के लोगों की आवाजाही बंद है, चाहे वो वकील हों, चाहे पैरोकार हों, या फिर जो वादी हैं, फरियादी हैं, जिनके अपने मुकदमे लगे हैं, वो भी अगर इससे पहले तक, अतीक के काफिले के आने के पहले तक अगर उन्होंने एंट्री कर ली है जेल में तो ठीक है, और अगर एंट्री नहीं की है तो अब उनको यहाँ पर बाहर इंतज़ार करना होगा, या फिर कोई दूसरा दरवाज़ा जो कोर्ट का है उससे वो भीतर जाएंगे। इस मेन गेट से, जो मेन गेट बताया हमारे साथी मोइन ने कि ये गेट नंबर 1 है, वीवीआईपी गेट है, इस गेट से कोई भी भीतर नहीं जाएगा। यहाँ से सिर्फ जजेस जाते हैं, न्यायाधीश जाते हैं। इस गेट के भीतर कोई नहीं जाएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अतीक की गाड़ी गई है और यहीं से वापस भी निकलेगी जब तक फैसला नहीं हो जाता, सुनाया नहीं जाता है। फैसला सुनाने के बाद
जितनी भी देर लगेगी तब तक के लिए ये दरवाज़ा बंद है और इस दरवाजे के बाहर ये फोर्स सुरक्षा मौजूद है। पुलिस की सुरक्षा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा है, आरएएफ की सुरक्षा है और कोर्ट के अपने जो लोग हैं उनकी सुरक्षा है। ये सुरक्षा इस गेट के बाहर सब अलर्ट मोड पे खड़े हैं, हथियारों से लैस, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, क्योंकि अतीक आया है, उसका भाई अशरफ आया है और ये प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी बात है आज की। अतीक को 100 से ज़्यादा मुकदमों में जो आरोपी है, केस चल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी में एक में भी सज़ा नहीं हुई और आज अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जानी है। उसके भाई अशरफ को, माफिया डॉन के भाई अशरफ को सज़ा सुनाई जानी है। आज बहुत बड़ा दिन है प्रयागराज के लिए, क्योंकि दोनों माफिया जिन्होंने कई दशक से प्रयागराज और उसके आसपास के जनपदों में, उत्तर प्रदेश में अपना डर का, खौफ का राज कायम कर रखा था, आज वो यहाँ पर आए हैं प्रयागराज। साबरमती जेल से लाया गया है अतीक को। आज उसके किस्मत का फैसला होना है, इस कोर्ट में उसको सज़ा सुनाई जानी है। ये बहुत बड़ी बात है प्रयागराज के लोगों के लिए, इस पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। सरकार का जो मोटो है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था, उस माफिया के मिट्टी में मिलने का आज दिन है। इस एमपी एमएलए कोर्ट में आज अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जाएगी और कुछ देर में, देखिए 12:30 बजे के आसपास का टाइम बताया जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम और विलंब हो सकता है। कुछ देर में अतीक अहमद को यहाँ पर जो उमेश पाल अपहरण कांड है उसमें सज़ा सुनाई जाएगी और जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट होता है उसमें उम्र कैद का होता है। उम्र कैद, चूँकि 364A में एफआईआर दर्ज थी, 364 अलग होता है 364A यानी अपहरण और फिरौती की मांग। 364A में एफआईआर दर्ज थी, इसलिए संगीन मामला है। अगर सिर्फ 364 का मामला होता है यानी किडनैपिंग का मामला होता तो 7 साल से या 7 साल से कम की सज़ा होती, लेकिन ए लगा हुआ है इसलिए सज़ा अब उम्र कैद की हो सकती है। बहुत माना जा रहा है कि अतीक को आज यहाँ पर जो वकीलों से मेरी बात हुई है, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि 364A में उम्र कैद की सज़ा अतीक को और उसके भाई अरशद को हो सकती है, अशरफ को हो सकती है। ये सज़ा उम्र कैद की होगी। उसके बाद यहाँ पर और सब लोग जो आसपास के लोग हैं, जो वकील हैं, वकीलों की फ़ौज है। ये कहा जाता है कि प्रयागराज में वकीलों की एक बड़ी फ़ौज अतीक अहमद के लिए काम करती है। बहुत बड़ा एक नेटवर्क, एक नेक्सस वकीलों का उसके लिए काम करता है प्रयागराज में और उनके अपने एक यहाँ से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अतीक अहमद की पैरवी करने के लिए वकीलों की बड़ी तादाद है। वो यहाँ पर मौजूद हैं इस जगह पर और भारी संख्या में मौजूद हैं। कोशिश ये है उनकी, उनको भी मालूम है, वो ये जानते हैं, सारे वकील ये जानते हैं कि अतीक अहमद को सज़ा तय हो चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं जो अंतिम सुनवाई होगी, सज़ा पर अंतिम सुनवाई भी होती है, एक मौका दिया जाता है, वो अंतिम सुनवाई पे उनकी कोशिश ये होगी कि कम से कम सज़ा हो, कम से कम सज़ा हो। वो अपनी दलील देंगे, बहुत सारे ग्राउंड बताएंगे। अतीक बीमार है, वो कई साल से साबरमती जेल में बंद है और तमाम दलीलें देंगे, लेकिन कोर्ट को ये तय करना है कि वो उन वकीलों की दलीलों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं और सज़ा पे कितना रहमदिली दिखाते हैं, कितना रहमदिली दिखाएंगे। क्या सज़ा अतीक की उम्र कैद से कम होगी, ये बड़ी बात है। हालांकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, इस बिल्डिंग के आसपास, इस सड़क के दोनों तरफ, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, प्रयागराज के लोग हैं जो रास्ते पर हमें दिखे, उनको सबको यही इंतज़ार है कि आखिर कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी, क्या सज़ा सुनाई जाएगी अतीक अहमद को। क्या कई जैसे उसकी उमेश पाल के परिवार के लोगों ने उसके लिए फांसी की भी मांग की है कि फांसी मिलनी चाहिए। हालांकि जो केस दर्ज है, जो एफआईआर है, उसके मुताबिक जो धाराएं हैं आईपीसी की, उसमें फांसी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अतीक अहमद को उम्र कैद तक हो सकती है। आज जो सज़ा सुनाई जानी है उसमें उम्र कैद हो सकती है और सभी लोगों को, प्रयागराज के सारे लोगों को और यहाँ से लेकर लखनऊ तक लोगों को इंतज़ार है, प्रदेश में तमाम लोगों को इंतज़ार है जो अतीक से जुड़े हुए हैं या अतीक के अपराधों के, कुकृत्यों के शिकार हैं, उनको इंतज़ार है कि वो आज इस लम्हे को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इस लम्हे का कि कब अतीक को सज़ा सुनाई जाएगी। जो अतीक के गुनाहों के शिकार लोग हैं, जिनके ऊपर अतीक ने आतताई दिखाया है, हैवानियत दिखाई है, उनके लिए ये आज बड़ा दिन है, प्रयागराज के लिए बड़ा दिन है। प्रयागराज के लिए इसलिए क्योंकि प्रयागराज के लोग अतीक अहमद को, एक बड़ा वर्ग है जो अतीक अहमद को अपना भगवान मानता है, अपना खुदा मानता है, उसके लिए आज बड़ा दिन है। उन लोगों के लिए ये बड़ा मैसेज भी है, उनके लिए संदेश भी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे माफिया मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद का भाई अशरफ हो या कोई भी सदस्य हो जो उसका फरार बेटा है। ये सारी डिटेल्स हैं और निगाहें इस पर टिकी रहेंगी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।